इस देश के सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को सादर नमस्ते। आज पूरे देश के शिक्षक एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मानसिक रूप से भयानक परेशान हैं और अपने शिक्षकीय जीवन के जो शुरुआत जो की थी और उसमें जो नौकरी लगी थी उसके बाद में आज 25 साल बाद 27 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टीटी की परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर कई राज्यों ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया। उसमें हमारे मध्य प्रदेश में भी कल ही ये शेड्यूल जारी हुआ है। शिक्षक बहुत मानसिक रूप से परेशान है। शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डरता है, लेकिन शिक्षक की जो सम्मान है, शिक्षक की जो गरिमा है, उस पर ये एक करारी चोट है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में हमने 18 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रदर्शन सारे संगठनों को मिलाकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले हमने किया था। कई लोग आरोप इस बात का लगाते हैं कि 18 तारीख को जो इतनी भीड़ हुई उसका हम कोई सदुपयोग नहीं कर पाए। मित्रों, आपको मैं एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन जिस दिन होता है उस दिन एक तो कोई परिणाम नहीं आता, उसके बाद भी हमने जो 18 तारीख का जो आंदोलन किया था उस दिन की हमारी मांग थी कि मध्य प्रदेश की सरकार रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाए और मध्य प्रदेश के शिक्षकों का पक्ष रखे। हम इसमें सफल हुए। 18 तारीख का आंदोलन हमारा सफल हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार को 17 तारीख को ही रिव्यू पिटीशन लगाने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था। मित्रों, उसके बाद भी हम रुके नहीं। हम लगातार अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे के जितने हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने, हमारे संगठनों ने मिलकर दिल्ली में भी देश के कई राज्यों के शिक्षक संगठनों से बात की और 3-3 बैठकें हमने तय की और जब बैठकों में निर्णय लिया कि 30 अगस्त को दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे और हम देश के सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी से और देश के माननीय सांसदों से हम ये इस बात का आग्रह करेंगे कि वो माननीय लोकसभा में सांसद अपना पक्ष रखे और एक विधेयक लाए, अध्यादेश लाए और आरटी एक्ट के पहले के नियुक्त शिक्षकों को इससे राहत दी जाए। शिक्षक किसी भी बात से, परीक्षा से नहीं डरता। शिक्षक ने जनगणना जैसे काम किए, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कामों को करने का काम करता है और परीक्षा करवाना ही उसका जीवन है। जीवन में कभी उसने हार नहीं मानी है, लेकिन आज उम्र के इस मोड़ पर परीक्षा लेना किसी भी स्तर पर न्याय संगत नहीं है। मित्रों, आपसे मेरा आग्रह है कि आप किसी भी संगठन, किसी भी हमारी कोई निष्ठाओं को दरकिनार करते हुए 30 अगस्त के दिल्ली के आंदोलन में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूरे देश के शिक्षक साथियों से मेरा आह्वान है, मध्य प्रदेश के सारे शिक्षकों से मेरा आह्वान है कि दिल्ली के 30 अगस्त के जंतर मंतर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हम इस बात के लिए सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार लोकसभा में अध्यादेश लाए और शिक्षकों को इस टीटी की परीक्षा से राहत देने का काम करे। मित्रों, हमारा कोई नेता नहीं, आज हमारे भविष्य का सवाल है। शिक्षक का जो पेट की लड़ाई है, उसमें हमको सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। हम इस बात में न रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़ता है तो वो जीतता है और आज तक जो कुछ भी हमने पाया है, लड़कर पाया है। मित्रों, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू अपने संगठन के माध्यम से भी लगाई, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमारी बात को उतना गंभीरता से नहीं सुना और केवल 1 साल उसमें समयावधि बढ़ाकर केवल इतना भर किया गया है, लेकिन शिक्षकों को किसी प्रकार से राहत नहीं दी। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीशों ने फैसला दिया है, उन्होंने देश के शिक्षकों को बिल्कुल नहीं सुना है और शिक्षकों के हित में किसी भी प्रकार से वो परीक्षा व्यवहारिक नहीं है। मित्रों, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपको इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ में लड़ना पड़ेगा। आप कभी ये सोचें कि इस आंदोलन से ये नहीं हुआ, उस आंदोलन से ये नहीं हुआ, तो ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि ये परीक्षा आप चाहते तो नहीं होती। भैया, हम नहीं चाहते थे तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम नहीं चाहते थे कि यह परीक्षा हो, इसीलिए तो हमने 18 तारीख का आंदोलन किया। हम नहीं चाहते थे, इसीलिए तो दिल्ली में 3-3 बैठकें की और हम नहीं चाहते
कि देश में टीईटी जैसी अव्यवहारिक परीक्षा हो। इसीलिए तो जेटीएफ के माध्यम से 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए आप इसका खुद नेतृत्व करें और दिल्ली आप पहुंचे और इस आंदोलन में अपनी सहभागिता करें। हम किसी भी कीमत पर यह परीक्षा नहीं होना देना चाहते, केवल इसलिए नहीं कि शिक्षक परीक्षा में फेल हो जाएगा। शिक्षक सब 100% पास होंगे और अपनी गुणवत्ता को भी सिद्ध करेंगे। हम किसी भी प्रकार से बच्चों के साथ में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते। आप मध्य प्रदेश का पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने बेहतर परिणाम देने का काम किया है। आज आईआईटी में, नीट में और जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चों का चयन होता है। तो सरकारी शिक्षक किसी भी स्तर पर कम नहीं है। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था लागू की गई, जिसको लेकर शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि शिक्षक परेशान है। हम ई अटेंडेंस लगाने का भी हम विरोध नहीं करते। उसकी व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर हमने बार बार अवगत कराया है। बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करना चाहिए। लेकिन आज तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है, शिक्षक के भविष्य का है, उसकी पीढ़ियों का विषय है। इसलिए आपसे मेरा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के शिक्षक भाइयों और बहनों से आग्रह है कि 30 तारीख को, 30 अगस्त को दिल्ली पहुंचे और मेरी बात को जितने भी शिक्षकों के और जो भी कर्मचारी हैं या समाज के जो किसान बंधु भी हैं, उनके बेटे और बेटियां यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो भी इसमें समर्थन करें। इसलिए समर्थन करें कि आपके पिताजी, आपकी माताजी शिक्षक शिक्षिका रही, आपके दादा दादी शिक्षक शिक्षिका रहे और जिनके कारण आपको अच्छा पढ़ाई का अवसर मिला, आप इसके लायक बने। तो आपसे भी आग्रह है कि आप हमारे से कहीं गुना ज्यादा सोशल मीडिया चलाना जानते हैं। ये मेरी बात को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बेटे और बेटियों से भी मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि देश में जिस प्रकार की एक व्यवस्था बन रही है, शिक्षक को चोर समझा जा रहा है। आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, आपके दादा को और आपके दादी जी को यदि उसके ऊपर कभी इस प्रकार के गंभीर समस्याएं खड़ी हो तो बेटे और बेटियों का भी दायित्व बनता है कि अपने परिवार का साथ देने के लिए आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ये मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा सबसे आग्रह है। पुनः इस देश के शिक्षक भाइयों से और बहनों से करबद्ध मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप 30 अगस्त के दिल्ली आंदोलन में सब काम छोड़कर पहुंचे। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। परिणाम आएगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तब भी परिणाम आया कि कम से कम 1 साल को समय अवधि बढ़ी। मेरा आग्रह है कि आप किसी संगठन भाव में न जिए। हम बड़ा मन के साथ में काम करना चाहते हैं। देश के सारे शिक्षक संगठनों से भी मेरा आह्वान है, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, सबसे छोटा होने के नाते मेरे बड़े भाइयों से और जो बड़े हैं वो पिता तुल्य है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस शिक्षकों की लड़ाई में हमारा साथ दें और शिक्षकों को जो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, जो व्यवहारिक रूप से जिनको दिक्कतें आ रही है, उनका साथ दें और टीईटी से मुक्त करवाने के लिए आप हमारे साथ में आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका साथ हमको चाहिए और इस देश की सरकार से, देश के माननीय सांसदों से, माननीय मंत्रीगणों से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के शिक्षक हैं। इस देश में जितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनती है उसको बनाने वाला गुरु होता है और गुरु के ऊपर इस प्रकार का कहीं इतना प्रेशर, दबाव मानसिक रूप से आप करेंगे तो अच्छी पीढ़ी का निर्माण नहीं किया जा सकता। अच्छी पीढ़ी का निर्माण यदि करना है तो शिक्षक को स्वतंत्रता के साथ में अच्छा काम करने का अवसर दीजिए। टेट से मुक्त करिए। यदि टेट जैसे काले कानून से शिक्षक परेशान होंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी इस देश की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। ये देश के ऊपर संकट आएगा। इस देश को संकट से बचाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप 30 तारीख के पहले, 30 अगस्त के पहले देश की सरकारों से, देश की राज्य सरकारों से आग्रह करें कि इसमें आरटी एक्ट लागू होने के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक थे उनको इस परीक्षा से मुक्त करें। मध्य प्रदेश में हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने
कल ही एक ऑर्डर जारी किया जिसमें इस परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं किसको परीक्षा देना है, किसको परीक्षा नहीं देना है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारा तो एक ही आग्रह है कि किसी भी शिक्षक की जो आरटी एक्ट के पहले नियुक्त है उसकी परीक्षा नहीं हो। अपनी वो योग्यता के आधार पर, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में, उस समय की भर्तियों के आधार पर उसकी भर्ती हुई थी, इसलिए वो योग्य शिक्षक है। उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना किसी भी स्तर पर न्याय संगत नहीं है। मेरा पुनः आप सब भाइयों और बहनों से आग्रह है, पूरे देश के शिक्षक साथियों से मेरा आग्रह है कि आप 30 अगस्त के दिल्ली आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारी जीत को पक्की करने में आप जेडीएफ के साथ में लड़े, सहयोग करें और देश के सारे शिक्षक संगठन भी इसमें हमारे साथ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।